हर बार की तरह इस बार भी आएंगे बहुत सारे बच्चों का 95 नंबर पार। तो आप इसके लिए बस जस्ट सब्सक्राइब बटन दबाइए और लग जाइए मेरे साथ। देखो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना बहुत अच्छी सी कंसेप्ट है। क्या ना कि 1 नंबर इससे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है। तो कह रहा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का हिंदी होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश इसे एक ऐप से सूचित किया जाता है। इसे एक ऐप से सूचित किया जाता है। अब इसकी जो फॉर्मूला होती है एक ऐप बराबर वो होती है एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के बराबर अंडर रूट इतना। अब मैं बताता हूँ आपको फार्मूला कुछ ना समझ में आए कोई बात नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं समझाता हूँ, बहुत आसान सा बात है। ये ऊपर लिखने का मतलब समझ रहे, इसको छोटी इस रूप में आप ऐसे समझिए, छोटा रूप में कि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। एकदम छोटा सा एग्जांपल, मतलब समझ रहे हैं। देखिए मतलब मैं बताता हूं कि अगर वेक्टर ए बराबर कोई दे दे ऐसा कि 2i प्लस 3j प्लस 2k। अब इससे हमको पूछे कि क्या निकालिए, देन आप ए कैप निकालिए। तो बहुत अच्छी सी बात है। देखो मैं समझाता हूं। सबसे पहले तुमको क्या करना, तो फार्मूला में कहता सबसे पहले वेक्टर ए लिखिए। ऊपर में क्या लिखना है, वेक्टर ए लिखना है। तो देखो वेक्टर ए बराबर ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं वेक्टर ए ऊपर लिख दूंगा 2i प्लस 3j प्लस 2k एंड बटा नीचे क्या करना, मैग्नीट्यूड, माने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मैं वीडियो पहले ही बता चुका हूं, तो उसका वीडियो अगर नहीं देखो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, ठीक है ना। तो इसी पर मैं आपको अगला एक क्वेश्चन कराता हूं ना कि यूनिट वेक्टर का बनेगा कैसे। तो देखो आपसे तुरंत बन जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। देखिए क्या क्वेश्चन है, जो कहाँ गया क्वेश्चन, देखो हाँ ये रहा क्वेश्चन। देखिए आपसे पूछा ये है ना कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है। इंग्लिश में ये पूछा, हिंदी में पूछा यदि इतना तो एक ही दिशा में संगत इकाई, समझिए संगत इकाई सदिश, संगत इकाई सदिश इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर। तो मुझे जब यूनिट वेक्टर पूछा है तो मैं पहले यूनिट वेक्टर का फार्मूला कहता हूं। क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा ए का डिटर्मिनेंट, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड। तो देखो मुझे अब फार्मूले में मुझे चाहिए वेक्टर है, तो मुझे वो ऑलरेडी पता है कि वेक्टर ए, देखो यहां मुझे दे रखा, ये मेरा वेक्टर ए रहा। अब मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देखो मैं बताता हूं कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी मैं फार्मूला बता दिया हूं। क्या होता है मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं फार्मूला पहले ही इसका अच्छे से क्लियर कर दिया हूं। अच्छा जी, तो मैग्नीट्यूड इतना बराबर, अब तुम बताओ कि x कौन होता है, तो i के साथ जो मल्टीपल होते हैं ना, i के साथ जो मल्टीपल होते हैं वो x कहलाते हैं। तो i के साथ है मल्टीपल 2, तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर। बाई कौन कहलाता है, तो j के साथ जो गुना रहते हैं वो कहलाते हैं आपका बाई, तो 3 का स्क्वायर। k के साथ में जो मल्टीपल रहता है वो z कहलाता है। तो नहीं कुछ तो यहाँ बन है ना, बन तो मल्टीपल में है ना भाई, के लिखा है मतलब एक तो मल्टीपल में रहता ना, यानी 1 का स्क्वायर। यानी मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा जी, 2 दूना 4, 4 प्लस 9 प्लस 1, मान 9 4 13 14, यानी ए का मैग्नीट्यूड आ गया 14। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरा ए कैप यानी यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो मेरा यूनिट वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए लिखना तो ऑलरेडी मेरे पास वेक्टर ए है, क्या है जी 2i प्लस 3j प्लस के। देखो फार्मूला में ऊपर कहा था वेक्टर ए, मैंने वेक्टर ए लिखा, नीचे कह रहा है ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपने कितना लाया है
14 लाया है, 14 लाया है। ये आपका हो गया क्लियर, यही आपका आंसर हो गया। हाँ, कहीं कहीं आपका बोर्ड एग्जाम वाले आपको ऐसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। 2i बटा रूट 14 मतलब सेपरेट सेपरेट कर देगा, प्लस 3j बटा रूट 14 प्लस के बटा रूट 14। तो घबराइएगा नहीं, दोनों रूप में दे सकता है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा जी। बस यही आपका कहानी यहीं तक खत्म होती है। और ये आपका होता है यूनिट वेक्टर बराबर फार्मूला। मैं अगर फिर से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर बराबर, कहाँ स्पेस है, यहाँ लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर बराबर, यही आपका यूनिट वेक्टर बराबर फार्मूला हो गया कि क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ए का बराबर ए का वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। मैं एक क्वेश्चन आपको खुद के लिए दे देता हूं, बाद में आप मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा कितना आपका आंसर आया। जो देखिए मैं लिख देता हूं, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, कमेंट बॉक्स में बनाकर जरूर दीजिएगा। वेक्टर यूनिट वेक्टर ए बराबर 3i माइनस जे प्लस 2 के। चलिए जी, यही आपका यूनिट वेक्टर बनाना है और यूनिट वेक्टर बना के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो लव यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।